निफ्टी पर टेक्निकल लेवल्स हैं, हालांकि ये बात 19,800 के नीचे जब स्लिप होगा तो नेक्स्ट लेवल भी अब वॉच आउट किया जाएगा। बैंक निफ्टी पर लगभग 17,800 पॉइंट्स यहाँ पर इरोड हो चुके हैं और बात कई दिनों से हो रही थी कि थोड़ा सा कॉशियस नजरिया रखना होगा, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली वाकई काफ़ी ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट भी हो गई थी और बहुत ही अनजस्टिफाइड सी भी दिख रही थी। कुछ कुछ स्टॉक्स में फंडामेंटल भी इग्नोर थे, लेकिन स्टॉक्स में रैली लगातार जारी थी। ऐसे में एक हेल्दी करेक्शन का इंतजार ज़रूर था, लेकिन ये क्या है? ये शेकआउट है, वो करेक्शन ही है, या फिर यहाँ आप किस तरह से अब बाजार को अब देख रहे हैं? देखिए, करेक्शंस आर अ पार्ट ऑफ अ बुल मार्केट। और जब भी बाजारों में एक अनयूजुअल सी तेजी आती है, जो हमने देखी खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो करेक्शन तो लाजमी है, होना भी चाहिए, इससे मार्केट हेल्दी होता है। और मेरा ये मानना है कि अगर ऐसा करेक्शन नहीं होगा तो बाजार में इतना फ्रॉथ भर जाएगा कि कोई भी इन्वेस्टर ये समझ नहीं पाएगा कि व्हाट इज व्हाट। सो आई बिलीव कि ये जो करेक्शन चल रहा है ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि आपको 19,600 का लेवल भी संभावना है, देख देख पाएंगे आप, और शायद दिखें। और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होना जरूरी है कि बाजार में एक तरफा तेजी तो हो गई, स्टॉक्स तो भाग लिए, मगर कंसोलिडेशन नहीं हुआ। जब भी बिना कंसोलिडेशन के चाहे इंडेक्स भागता है या स्टॉक्स भागते हैं, तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती, तो कहीं ना कहीं आके दोबारा से गिरावट देखने को मिलती है। तो हालांकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, इंडियन मार्केट्स में पर्सनली मुझे कोई बुराई दिक्कत नहीं दिखाई देती। थोड़े से इन्फ्लेशन के फियर्स हैं, बट आई डोंट थिंक कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन है कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाएं। इंटरेस्ट रेट्स कहीं ना कहीं गिराए तो नहीं जाएंगे, मगर स्टेबल रहेंगे। हम लोग फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं, ओवरऑल रीजनेबल मानसून भी हुआ है, और फेस्टिव सीजन में हम जानते हैं कि डिमांड बहुत अच्छी खासी होती है। तो आने वाले 3-4 महीने अच्छे लगते हैं। ओवरऑल एग्रेरियन इकोनॉमी हमारी ठीक है, रूरल इकोनॉमी हमारी ठीक है, और संभावना अच्छी है कि यहाँ से इन्फ्लेशन नीचे आना शुरू हो जाए, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली सर्दियों में, क्योंकि सब्जियां वगैरह सस्ती हो जाती हैं। हम देख रहे हैं कि जो खाद्य तेल है, जो कहीं 200 250 रुपए किलो मिल रहे थे, अभी 120 110 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो खाद्य तेलों में भी कमी आई है, रिफाइंड ऑयल वगैरह में या सरसों के तेल में या और दूसरी कमोडिटीज में। तो आई थिंक कि आने वाले 3-4 महीने इन्फ्लेशन वाइज बेटर होंगे, नंबर वन। सेकेंडली कंजम्पशन वाइज बेटर होंगे, क्योंकि फेस्टिव सीजन है और मैरिज सीजन है। और फाइनली जो कंपनीज ने रिजल्ट्स पेश किए हैं पिछले क्वार्टर में, वो रीजनेबली ओके है। मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। और इस बात की चांसेस अच्छे हैं कि कुछ एक सेक्टर्स, जो कि मुझे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, कि कहीं बॉटमिंग आउट प्रोसेस में है, तो टेक्नोलॉजी वुड प्रोबेबली टू वुड लीड द पैक। तो भारतीय बाजारों में जो हो रहा है वो जरूरी था। और आपके शो पे भी मैंने कई बार बोला, प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है। लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और वो फ्रेंजी में फंस जाते हैं। तो यदि प्रॉफिट बुक करके आप कैश पे बैठे हैं या ऐसे स्टॉक्स में जो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, अगर आपने आईटीसी लिया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर टीसीएस लिया है या विप्रो लिया है या एचसीएल टेक लिया है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो कंजम्पशन थीम हमारे इंटैक्ट है। मार्केट्स में थोड़ा करेक्शन हो रहा है, जो मार्केट्स को हेल्दी बनाएगा। मुझे लगता है यहाँ से 200 पॉइंट निफ्टी प्रॉबेबली, और उसके अलावा मुझे कोई बहुत ज्यादा डैमेज नहीं लगता, बिकॉज कोई नेगेटिव न्यूज फ्लो इतनी बड़ी है नहीं। राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट डोमेस्टिक ट्रिगर्स तो ऐसे हैं ही नहीं, ये सिर्फ एक हेल्दी करेक्शन है। लेकिन ज़्यादातर बात हमेशा यही की जाती है विजय, कि जब मैक्रो रीजन से बाजार में गिरावट आती है, और इस वक्त आपको लग भी रहा है, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं और थोड़े से जो डिप्लोमेटिक टेंशन्स निकल के आ रही हैं, एक मैक्रो रीजन्स भी एक बड़ा रीज़न हो जाता है कि एक सडन फॉल आए। और हम पिछले 3 दिन में जो वॉश आउट देख चुके हैं, लगभग 15-16-17-1800 पॉइंट्स आपका बैंक निफ्टी पे है। निफ्टी लगभग 500-550 पॉइंट करेक्ट हो गया। लेकिन विजय क्लियरली कह रहे हैं कि इस वक्त आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म, और जो एसआईपी जो करते हैं उनके लिए तो घबराने की बात नहीं। लेकिन बिफोर वी लेट यू गो, एक आखिरी सवाल आपसे। इस वक्त कौन सी पॉकेट्स हैं जो थोड़ी सी करेक्शन के बाद आप शायद बेटर दिख सकते हैं? एक हेल्दी करेक्शन के बाद कौन सी पॉकेट्स हैं जिन पर आप नजर रखना चाहेंगे? मुझे लगता है प्रियंका की 3-4 थीम्स हैं जिसमें मेरी नजर रहेगी। नंबर वन, मैं कहूंगा कि डिफेंस है। डिफेंस में काफी तेजी हो गई थी। शिप बिल्डिंग कंपनीज में, डिफेंस कंपनीज में थोड़ा करेक्शन में मिलता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डिफेंस की लॉन्ग टर्म स्टोरी है। और भारत को यदि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो डिफेंस के बिना संभव है नहीं। दूसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम ऑलरेडी पिछले 1-1.5 साल से एक अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसेशन है, वहां पे कंपनीज अपना आईटी स्पेंड्स नहीं कर रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि दूसरा जो मेरा थीम है इन्वेस्टमेंट वो है आईटी। तीसरा मैं कहूँगा कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में भी 2-3 चीज़ें हैं, जैसे मुझे शुगर बहुत अच्छा लगता है फेस्टिव सीज़न के हिसाब से, तो करेक्शन में यदि शुगर मिलता है तो शुगर लेना चाहिए। दूसरा टी, कॉफ़ी, जैसी सर्दियाँ आती हैं तो टी, कॉफ़ी में अच्छी तेज़ी बनती है, तो टी, कॉफ़ी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और चावल अच्छा लगता है। तो जो राइस रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो मेरे हिसाब से अच्छा करेंगी, और अगर इन्फ्लेशन प्रेशर्स रहेंगे तो डेफ़िनिटली कमोडिटी रिलेटेड कंपनीज़ कमाएँगे। तो उसके अलावा ओएमसीज़ मुझे फ़िलहाल बहुत अच्छी लग रही हैं, जैसे ख़ास करके हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, ये दोनों मुझे स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कुछ इन चीज़ों पे मेरी नज़र है, और मुझे लगता है कि जो ये अंडर वैल्यूड स्टोरीज़ हैं इन सब में, या जो करेक्शन होने के बाद, तो इन सेक्टर्स में खरीदारी की जा सकती है कंपनी। कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आपको पसंद आती हैं, इस करेक्शन के बाद आप इन्हें इस पर नज़र बना के रख सकते हैं। हालांकि इनके थोड़े से इनके रिफाइनिंग मार्जिन और साथ ही इनके मार्केटिंग मार्जिन्स को लेके थोड़ा प्रेशर की बात हमेशा आती है ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स पर, बट बीपीसीएल, एचपीसीएल, विजय की यहाँ पसंद होगी, और प्लस उन्हें कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक पसंद आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, आज समय देने के लिए, और ये सारे स्टॉक्स और थीम्स हमसे डिस्कस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आपकी रणनीति आज क्या होगी? पे सलाह दी है कि मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिल रही है बिल्कुल हेल्दी करेक्शन है, तो इन डिप्स को हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेके चलेंगे। बट अगेन मैं ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोग को एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा सा डिफेंसिव बाई की तरफ यहाँ पे अपना नजरिया रखेंगे। तो डिफेंसिव स्पेस में से यहाँ पे मुझे लगता है अभी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी आईटी स्पेस में से। आईटी स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर पे पहली रिकमेंडेशन देना चाहूंगा मैं इन्फोसिस के अंदर। इन्फोसिस की अगर बात करें तो 3 दिन की गिरावट के बाद स्टॉक में आज एक फ्रेश मोमेंटम कैच होता दिखाई दिया। स्टॉक अपने जो अहम रेजिस्टेंस लेवल है 1500 रुपए का, उसके ऊपर कहीं ना कहीं मूव कैच करता दिखाई दिया। तो अगर टेक्निकली बात करें तो स्टॉक ने अच्छी रिकवरी भी दिखाई है डाउन साइड से, और इस तरीके के सेलिंग प्रेशर में कहीं ना कहीं आईटी स्पेस में से इन्फोसिस अपने गेन्स को होल्ड ऑन करने में समर्थ रहा है। तो मुझे लगता है ये जो गेन्स देख रहे हैं हम लोग इन्फोसिस के अंदर आने वाले सेशन में बिल्कुल कैरी रहनी चाहिए। यहाँ सलाह रहेगी लॉन्ग बैट लेने की इन्फोसिस में करंट लेवल्स के ऊपर। स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा 1475 रुपए के नीचे 1475 पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके यहाँ पे लॉन्ग बेट ली जा सकती है। ऊपरी स्तर पे मुझे लगता है 1545 तक के टारगेट पोटेंशियल स्टॉक के अंदर निकल के आते हैं, तो इन्फोसिस में सलाह रहेगी लॉन्ग बेट लेने की। दूसरा जो स्टॉक रहेगा अगेन आईटी स्पेस में से रहेगा, डिफेंसिव बाय रहेगी टेक महिंद्रा के स्टॉक में। टेक महिंद्रा फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1287 1288 के जोन में। यहाँ पे टेक्निकली स्टॉक काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं यहाँ पे, और अगेन एक डिफेंसिव बाय रहेगी। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे सुझाऊंगा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 1260 रुपए के नीचे। ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है 1340 तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आईटी स्पेस के ऊपर फिलहाल हम नजर बना के रखेंगे, टेक महिंद्रा एंड इन्फोसिस। ठीक है, क्षितिज ने दोनों शेयर्स दिए हैं, दोनों आईटी के हैं, एक इन्फोसिस है, दूसरा टेक महिंद्रा है। नागराज शेट्टी ने जो शेयर्स दिए हैं उसमें गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स है, ये एक मिड कैप कैटेगरी का शेयर है, एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ शेयर है, एग्री एक्सपोर्ट से, और इसके अलावा एक फार्मास्यूटिकल्स का है। तो डिफेंसिव शेयर्स का थोड़ा बोलबाला है इस जगह पर आके, एग्रेशन कहीं भी नहीं दिख रहा अभी।